हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर। जी। ये 21 और 22 जून 2025 की बात है, जब अमेरिका ने ईरान के कुछ अहम परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। जी, फोर्दो, नतान्ज और इस्फान जैसे ठिकाने। बिल्कुल, ये वो जगह हैं जिन पर शक है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन या दूसरी परमाणु गतिविधियां कर रहा है। हाँ। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण है, तो हमारा मकसद है इन स्रोतों से ये समझना कि भाई हुआ क्या असल में, क्यों हुआ और इसके मतलब अभी के नतीजे क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत करते हैं कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि सुनने में आता है कि ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, स्केल काफी बड़ा था। सोचिए, मिसौर से 7 B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर उड़े। हाँ, स्टिल्थ बॉम्बर्स। और साथ में 125 से ज्यादा फाइटर जेट्स और दूसरे सहायक विमान भी थे। FA-18, F-22, F-35, रिफ्यूलर, निगरानी जेट, मतलब पूरी तैयारी के साथ। जी, और पनडुब्बियों से टॉमाहॉक मिसाइलें भी दागी गईं। हाँ, और वो खास बम भी तो थे, GBU-57। जी, GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर। ये जमीन में गहरे बने बंकरों को तबाह करने के लिए होते हैं। बंकर बस्टर कहते हैं इनको। अच्छा, तो जाहिर है निशाना बहुत सटीक और गहरा था। लगता तो यही है। इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार सैन्य सफलता है। हाँ, उन्होंने ये भी दावा किया कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और किसी अमेरिकी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, ये अमेरिकी पक्ष है, लेकिन यहीं पर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। कैसे, मतलब? देखिए, नुकसान असल में कितना हुआ है, इस पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अच्छा। अमेरिकी आकलन तो कह रहे हैं कि नतान्ज में बहुत भारी तबाही हुई, शायद वो पूरी तरह नष्ट ही हो गया है। और फोर्दो व इस्फहान पर भी बड़े हमले हुए हैं, ये अमेरिका का कहना है। और ईरान क्या कह रहा है? दूसरी तरफ ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि अरे नुकसान तो बस सतही है, मतलब ऊपर ऊपर से। सतही? इतना बड़ा हमला और नुकसान सतही? हाँ, उनका कहना है कि सिर्फ सुरंगों के जो मुहाने थे, एंट्रेंस थे, बस वही प्रभावित हुए हैं। और ये भी कि उन्होंने हमले से पहले ही जो समृद्ध यूरेनियम था उसका बड़ा हिस्सा वहां से हटा लिया था। अच्छा, तो ये दावों का इतना बड़ा फर्क, ये अपने आप में काफी अहम बात है। बिल्कुल। असलियत क्या है ये कहना मुश्किल है अभी। पर ये हमला हुआ क्यों, मतलब इस खास वक्त पर ही क्यों? हाँ, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। ये कार्रवाई असल में 13 जून से शुरू हुए एक इजरायली गुप्त ऑपरेशन के ठीक बाद हुई है। इजरायली ऑपरेशन? जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस ऑपरेशन में मोसाद ने ईरान के मिसाइल और दूसरे सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और हवाई हमले किए थे। अच्छा। और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बाकायदा कहा कि उनके पास बहुत करीबी खुफिया जानकारी थी, और ये भी कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। तो मतलब अमेरिका और इजराइल के बीच पूरा समन्वय था इस पर? ऐसा ही लगता है। और यहाँ देखिए, भू राजनीतिक रूप से एक बड़ा बदलाव है। अमेरिका अब तक सीधे ईरानी धरती पर हमला करने से बचता रहा था। हाँ, वो ज्यादातर ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर ही फोकस करते थे। बिल्कुल, जैसे इराक में या सीरिया में। लेकिन अब सीधे ईरान पर हमला, ये एक नई बात है। जाहिर है ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा। उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? तेहरान ने कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि इसके स्थायी परिणाम भुगतने होंगे। और बाकी दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शंस रहे? वो मिले जुले हैं। जैसे ब्रिटेन के पीएम स्टारमर और भारत के पीएम मोदी, इन्होंने संयम बरतने और कूटनीति से हल निकालने की अपील की है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस हैं, चीन है, रूस, यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, इन सब ने और कई और देशों ने भी इन हमलों की निंदा की है। निंदा की है? किस आधार पर? कहा है कि ये अवैध हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हैं और खतरनाक हैं। इनसे तनाव और बढ़ेगा। और अमेरिका के अंदर क्या माहौल है? वहां भी राय बटी हुई है। रिपब्लिकन पार्टी ने तो ज्यादातर हमले का समर्थन किया है। ठीक है। पर कई डेमोक्रेट्स ने चिंता जताई है, खासकर राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों के इस्तेमाल को लेकर, कि क्या ये संवैधानिक रूप से सही था बिना कांग्रेस की मंजूरी के। ये भी एक अहम पहलू है। तो अब आगे क्या हो सकता है? माहौल तो बहुत ही तनावपूर्ण लग रहा है। बिल्कुल, तनाव काफी ज्यादा है। ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। अच्छा। वो रूस और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे अपने सहयोगियों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है। हूती विद्रोही? जी, और खबरें तो ये भी हैं कि हूती विद्रोहियों ने शायद अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर कुछ हमले शुरू भी कर दिए हैं, या कम से कम धमकी तो दी ही है। ओह, और अमेरिका का क्या रुख है अब? क्या वो पीछे हटेंगे? अमेरिका का कहना है कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आता
तो उनके पास लिस्ट में और भी निशाने बाकी हैं। मतलब वो और हमले कर सकते हैं? संकेत तो यही दे रहे हैं। हालांकि दुनिया भर के ज्यादातर देश यही कह रहे हैं कि भाई बातचीत करो, इस टकराव को रोको, कहीं ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में ना बदल जाए। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ है। बिल्कुल। अमेरिका ने, वो भी इजराइल के साथ मिलकर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जड़ पर मतलब सीधे हमला किया है। अमेरिकी इसे अपनी कामयाबी बता रहे हैं, ईरान कह रहे हैं नुकसान ज्यादा नहीं हुआ और वो बदला लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है और तनाव एकदम चरम पर है। सही कहा। अब सबकी नजरें ऐसी पर हैं कि अगला कदम क्या होगा। क्या ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर कूटनीति, डिप्लोमेसी के जरिए इस बढ़ते तनाव को थामा जा सकेगा? हाँ, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है सोचने के लिए। क्या? कि किसी देश के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए इस तरह की सैन्य कार्रवाई के मतलब फोर्स इस्तेमाल करने के लंबे समय में क्या अनदेखे परिणाम हो सकते हैं? अनदेखे परिणाम? जी, खासकर तब जब असल में नुकसान कितना हुआ, इसी पर इतने अलग अलग दावे हों। क्या ये वाकई में लक्ष्य हासिल करता है या फिर अनजाने में किसी और दिशा में ले जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचना होगा और नजर रखनी होगी। बिल्कुल सही, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। Я думаю, что пора, парни.